हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेवल ऑफ विद टू ब्रदर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लेवल ऑफ विद टू ब्रदर्स के अंदर। आज आपके सामने ले आया हूँ जो हमने अभी अभी जो चैप्टर कंप्लीट किया था, द थर्ड लेवल। ये मैंने 5 पार्ट में कंप्लीट किया था। मैंने लाइन टू लाइन्स की पूरी हिंदी बताई थी, पूरे चैप्टर की। तो अब मैं इसका वन शॉट बनाने वाला हूँ, ठीक है। जो भी पूरे चैप्टर के अंदर जो भी स्टोरी थी ना, है वो मैं पूरी एक ही इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा क्या कुछ थी। तो मेन मेन पॉइंट है, वो बताऊंगा। तो पहले हम बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। ये जो चैप्टर है वो लिखा है जैक फिनी ने, ठीक है। राइटर इनके जैक फिनी। इसके अंदर राइटर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे लाइन के, उन्होंने भी यही कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल है हमारे पास, थर्ड लेवल है ही नहीं। एक का नाम है न्यू हेवन, एक है हार्टफोर्ड रेलवे रोड, ठीक है। और उसने उन्होंने कसम भी खा ली। लेकिन जो ये हीरो है इसके, ठीक, वो कहते हैं नहीं, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे भी गया हूँ, ठीक है। खाली 2 लेवल नहीं है, थर्ड लेवल भी है। और ये बात तब उसने अपने साइकेट्रिक फ्रेंड को बताई ना। तो साइकेट्रिक फ्रेंड ने कहा कि ये तुम्हारी खाली इमेजिनेशन है, ठीक है। तुम इस प्रेजेंट जो दुनिया है ना, इससे तुम खुश नहीं हो। इसमें तुम्हारी जो इसमें तुम्हें इनसिक्योरिटी फील होती है, डर लगा रहता है तुम्हें, मतलब वॉर और वरी सारी चीज की चिंता है, ठीक है। तो इसलिए तुमने अपने दिमाग के अंदर एक ख्याली दुनिया बना ली, ठीक है। उसके अंदर तुम गए थे, सेकंड, हाँ, उसके अंदर तुम गए थे। यहाँ पे कोई भी थर्ड लेवल नहीं है, ठीक है। और फिर और फिर जो ये बात सुन के उसकी जो वाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मतलब अनहैप्पी हो गई थी। और उसकी वाइफ थी वो, मतलब मैड सी हो गई थी, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा था साइकेट्रिस्ट ने, तो वेक वेक ड्रीमिंग कर रहे हो, वेकिंग ड्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है, जगह रह के सपने देख रहे हो। तब उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने पूरी चीज़ एक्सप्लेन करी। तब उसकी वाइफ को थोड़ा सांस में सांस आया और उसने कहा अब ठीक है। और फिर साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा उसके कि तुम सिर्फ यहाँ से एस्केप करना चाहते हो, तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो। वेल हु डजंट। अब जो राइटर है उसने कहा है कि कौन नहीं चाहता वैसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थर्ड लेवल पहुंच जाऊंगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, ठीक है। अब अगले पैराग्राफ में जो इसने कहा है वो है, "उम, जो ये रीजन है ना, ये मेरे सिवा सबने मान लिया था, ठीक है। और जो इस रीजन का जो उद्देश्य, मतलब वो बना है ना, मतलब कारण मानने का, वो कहते हैं ना, हमें कुछ मानने के लिए एग्जाम्पल चाहिए, मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको। मतलब मैं कह दूं मेरा भाई पागल है, ठीक है। उम, अब ये आपको कैसे पता, आपको तो मतलब वो चाहिए ना, प्रूफ चाहिए कि मेरा भाई पागल क्यों है, कैसे, ठीक है। तो वैसे ही उसको ये बात उनके दोस्तों ने मान ली और उनको प्रूफ के तौर पे कहा कि जिसकी स्टैम्प कलेक्शन की आदत है ना, कि जो स्टैम्प कलेक्ट कर रहा है, ये इस बात का प्रूफ है कि ये यहाँ से एस्केप करना चाहता है, ठीक है। ये बात से, और ये टेम्पररी रिफ्यूज कर रहा है रियलिटी से, ये रियलिटी से रिफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे रहना नहीं चाहता, ठीक है। तो हाँ, अब राइटर कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर की लाइफ सही थी, मस्त थी। उनको कोई भी यहाँ से एस्केप नहीं करना था उनको, ठीक है। और सब कुछ अच्छा था उनकी उनके टाइम पे। अब हमारे टाइम पे तो सब कुछ ऐसे भाग दौड़ वाली जिंदगी है, ऐसे कहते हैं। और अब वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट रोosevelt है ना, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, क्या तुम्हें पता है। वो ऐसे, मतलब बात में बीच में क्या कह दिया उसने कि प्रेसिडेंट रोosevelt भी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट डे कवर, इसके अंदर एक जिक्र हुआ है फर्स्ट डे कवर का, ठीक है। ये फर्स्ट डे कवर कैसा है, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं ना, वो थोड़ी सी स्टैम्प बाय करते हैं कहीं से, मतलब जो न्यूली लॉन्च्ड स्टैम्प होती है उनको बाय करते हैं। और फिर वो अपनी खुद के घर पे उनको पोस्ट करवा देते हैं उसी दिन जिस दिन स्टैम्प लॉन्च होती है। उससे इसकी जो स्टैम्प की डेट है वो कंफर्म हो जाती है और प्रूफ रहता है कि ये तुमने खरीदी है, ठीक है। कई जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो इसको ऐसे ही बाय करते हैं और उनको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है, जो पहले दिन बाय करते हैं, ठीक है। ये आगे चैप्टर के अंदर बताओ बताया जाएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और अगले पैराग्राफ में कहा है कि लास्ट समर वो मतलब जब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि वो लेट हो जाता है, ठीक है, घर जाने में। तो वो सबवे की तरफ जाता है, मतलब बस से तेज है सबवे, मतलब रेलवे लाइन की तरफ, वो रेलवे लाइन की तरफ जाता है क्योंकि वो बस से तेज है, ताकि वो जल्दी घर पहुंच पाए। लेकिन वो फर्स्ट लेवल पे गया, ठीक है, फर्स्ट लेवल पे वो सेकंड लेवल पे गया, और जैसे सेकंड लेवल पे गया ना, वो मतलब जब स्टेयर से नीचे उतर रहा था, तब वो कहीं पे और टेलीपोर्ट हो गया, थर्ड लेवल पे टेलीपोर्ट हो गया, ठीक है। तो और उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो खाली एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मतलब वो एक साधारण इंसान जिसका नाम चार्ली, 31 साल उसकी उम्र है, उसकी वाइफ का नाम लुइसिया है, ठीक है। और जैसे ही मतलब वो दर्जनों आदमियों को पास करते हुए जा रहा था, और सोच रहा था कि अब मैं एस्केप किससे करना चाहता हूँ, ठीक है। अब तो सिर्फ मैं अपने वाइफ लुइसिया के पास पहुंचना चाहता हूँ ना, ठीक है, फिर भी मैं वहां पे टेलीपोर्ट क्यों हुआ। अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सीधा फिर वेंडिथ एवेन्यू में आ गया, ठीक है, मतलब एक होटल में टेलीपोर्ट हो गया फिर से यहाँ पे वापस प्रेजेंट में। और जो ट्रेन थी 20 और जब वो फिर से सेकंड लेवल से नीचे उतर रहा था, ठीक है, तो वो एक वहां पे टनल में गया, ठीक है, और वहां पे जाके खो गया। और मैं मतलब बता, वहां पे जाके वो खो गया, ठीक है। और फिर उसको फिर भी समझ में नहीं आया कि क्या कुछ मेरे साथ हुआ। वो अपनी मतलब टनल में जा रहा था, उसको खाली अपने फुटस्टेप सुन रहे थे और किसी के फुटस्टेप नहीं सुन रहे थे। और फिर थोड़ी सी आगे गया, जब एक एम्पटी साउंड आ रही थी लोगों की बात करने की, उनके फुटस्टेप की, वो फिर टर्न ने शार्प मोड़ ले लिया, ठीक है, शार्प टर्न ले लिया। वो वहां पे जाके सीधा उसने सोचा कि मैं फिर से सेकंड लेवल पे आ गया हूँ। लेकिन अब की बार जो रूम्स थे ना वो छोटे थे, और जो वो टिकट टिकट बूथ जो टिकट रूम थे ना जहाँ पे टिकट मिलती थी, वो भी सिर्फ दो तीन ही थे। और जो फोन बूथ था, जहाँ पे इंफॉर्मेशन बूथ था, वो भी वुडन का बना हुआ था। और जो वहाँ पे आदमी बैठा था ना, उसने ग्रीन कलर के ग्लासेस पहन रखे थे, और लॉन्ग कोट पहन रखा था, और उसके प्रोटेक्टर थे साइड में हाथ में, मतलब पुराने जमाने वाली वाइब थी पूरी, ठीक है। और बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी। अब फिर उसने फिर आगे थोड़े से जाके एक आदमी को देखा जिसने मतलब वेस्ट वॉच पहन रखी थी, वेस्ट वॉच जहाँ पे जो आपने पुराने जमाने की अगर मूवी देखी हो, ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे जो कमर वाली जेब होती है ना, ठीक है, वहाँ पे वहाँ घड़ी रखते हैं, और वो काट के जब वो टाइम देखते हैं, ठीक है। गोल्ड कलर की वेस्ट वॉच थी, और उसका चलन अब खत्म हो चुका है बिल्कुल। अब तो रिस्ट वॉच का चलन है, स्मार्ट वॉच का चलन है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे उसको बहुत ही ज्यादा मतलब वो अजीब से लगे थे, और उसकी मूछें भी थी, और उसने जो कलम थी, कलम भी बहुत बड़ी बड़ी छुड़वा रखी थी, मतलब जैसे पुराने जमाने के लोग होते हैं ना वैसे रहते हैं। हाँ, यही थे। तो उसने सोचा कि अब मेरे को लगता है कि मैं 19th सेंचुरी में आ गया, 18th सेंचुरी में आ गया, सॉरी 18th सेंचुरी में आ गया। यहाँ पे सभी ऐसे कपड़े पहन रखे सबने, ये वो। हाँ, फिर उसने थोड़ी सी आगे जाने के बाद उसने एक न्यूज़पेपर देखा जिसका नाम था द वर्ल्ड, ठीक है। द वर्ल्ड पे उसने डेट देखी, डेट 1894 की थी, 1894 की थी, ठीक है, 18 जून को थी। और फिर मतलब उसने सोचा कि अब मैं यहाँ से जो अपने गांव है गेल्सबर्ग, वहां पे चला जाता हूँ अपनी वाइफ की लुइसिया और अपनी दोनों की टिकट कराने। उसने अपने पास पैसे देखे, उसके पास पैसे कितने हैं, उसके पास एक साइड जाने के पैसे थे, उसने पैसे दिए। और वहां से मतलब जैसे ही वो टिकट लेने गया, वो पैसे गिन रहा था अपने, तो टिकट वाला उसको घूर घूर के देख रहा था क्योंकि उसका पहनावा अलग था एक तो, ठीक है। और उसने मतलब कटिंग वगैरह भी थोड़ी अलग थी, और जो पैसे गिन रहा था ना, और फिर वो भी पुराने जमाने यार, पहले पुराने जमाने के नोट भी बड़े बड़े होते थे, और वो करेंसी भी नहीं चलेगी जो अब चल रही है। तो इसीलिए जो टिकट काउंटर वाला है ना, वो बोला कि क्या तुम मुझे ठगना चाहते हो, ठीक है, सोच लेना कि तुमने मेरे को ठगा ना, तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। ये बात सुन के पहले तो वो थोड़ा डर गया, और फिर उसने कहा नहीं मैं आपको ठगना नहीं चाहता। और ये बात कह के वो वहां से भाग गया, और वो कहता है कि बेशक से ये 1894 है, यहाँ पे सारी चीज़ अच्छी है, पीसफुल माहौल है, लेकिन जेल कहीं की भी अच्छी नहीं होती। और फिर वो
वापस जो वहां से जो टनल जा रही थी जहाँ से वो गया था, वहीं से वो वापस आ गया अपनी सेंचुरी में। उसने जाके अपनी सारी बात ये लुइसा को बताई, और उसने कहा कि मैं अगले दिन जितने मेरे पास $300 है उनको जाके कन्वर्ट करा लूंगा। और जो उसके जो पास पैसे आए थे ना कन्वर्ट कराने के बाद, उतने $300 को वो $200 मिले थे उसको। और ये बात उसके जो साइकेट्रिक फ्रेंड है ना उसको डरा रही थी कि ये पागल हो गया। और जो लुइसा थी वो भी उससे डर गई थी। लेकिन फिर उन्हें प्रूफ मिल गया कि जो थर्ड लेवल है ना वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब उनको क्या प्रूफ मिला, फिर जो हर वीकेंड है ना वो और उसकी वाइफ थर्ड लेवल को ढूंढने में लग जाते थे। एकदम से उसका जो फ्रेंड था ना सैम, सैम विस्नी ऐसे कुछ नाम है उसका। ठीक है, जिसका साइकेट्रिक फ्रेंड था उसका नाम सैम विस्नी है। तो वो गायब हो गया था। ठीक है, डिसअपियर हो गया था और किसी को भी नहीं पता था कहाँ गया। और फिर उसने जब वो अपने एक रात स्टैम्प कलेक्शन पे नजर मार रहा था, ठीक है, तो उसको एक बहुत पुराना स्टैम्प दिखा जो उसको पहले कभी भी नहीं दिखा था। जो किसी ने उसके दादा को मेल किया था, वो स्टैम्प ग्रैंडफादर को मेल किया था, जिसके अंदर डेट थी 16 जुलाई 1984। ठीक है, आज की डेट थी 16 जुलाई की। फिर उसने जैसे वो खोल के देखा, वो मतलब वैसे जो और स्टैम्प कवर होते हैं ना वो सारे अंदर से खाली होते हैं। ठीक है, लेकिन आश्चर्य सडनली वो खाली नहीं था, उसके अंदर एक लेटर था। वो सैम का लेटर जिसके अंदर लिखा था कि तुम सही थे लुइसा और चार्ले, तुम दोनों ढूंढते रहो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीसफुल माहौल है, मेरे को यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे को यहाँ पे रोड पे किसी ने लेमनेट पीने के लिए इनवाइट किया, यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे 4-5 लोग गाना गा रहे हैं। और हाँ बस इतना ही था। तो लुइसा और चार्ली तुम इसको ढूंढते रहो। और बस इतना ही था। फिर यहाँ पे इसका चैप्टर खत्म हो जाता है। और वो लुइसा और चार्ली है और ढूंढते रहते हैं थर्ड लेवल को। तो हाँ, आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम किसी और अपनी वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।